दिल्ली से सटे नोएडा में हो गया इतना बड़ा कांड और सभी की जुबान पर एक ही सवाल। आखिरकार युवराज मेहता की मौत का असली जिम्मेदार कौन है? प्रशासन, पुलिस, सभी की लापरवाही मौके पर देखने के लिए मिली। कल जब हम मौके पर पहुंचे, मीडिया का तांता था, लोगों की जुबां पर आक्रोश था और दिल में गुस्सा था। आसपास के सोसाइटी के रहने वाले सभी लोग वहां पर मौजूद थे और सभी के मन में एक ही सवाल था और सभी लोग अपने गुस्से को बयां करते हुए एक ही बात उठा रहे थे कि आखिर कैसे 2 घंटे तक युवराज गाड़ी की छत पर लेटा रहता है, चिल्लाता है, मदद की गुहार लगाता है, लेकिन कोई भी उस पानी में नहीं उतरता। और उससे भी बड़ा सवाल, जब रात को इतनी धुंध थी तो क्यों एक रिहायशी इलाके में इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया जाता है? रातों रात पास में कैनाल होने की वजह से उसमें पानी भर जाता है। ये मॉल की बेसमेंट है जो -2 तक जाती है। यहाँ मॉल बनना था जिसके लिए यहाँ पर -2 तक के लिए 80 फीट की खुदाई हुई और पास में जाने वाली कैनाल से लगातार धीरे धीरे प्रशासन की नाक के नीचे इस 80 फुट के गड्ढे में पानी भरता चला गया। अब लापरवाही के आलम को सोचिए, जहां पर ये गड्ढा है वहीं से ठीक पहले कट राइट हो रहा है, लेकिन कोई लाइट नहीं, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, कोई गतिरोधक नहीं और कोई सुरक्षा के लिहाज से बैरिगेटिंग नहीं जो कि ड्राइवर को रात की धुंध में सचेत कर सके कि यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ से राइट लेना है। युवराज देर रात गुड़गांव से सॉफ्टवेयर कंपनी से काम करके लौटता है। अमूमन तौर पे वो 10 बजे घर आ जाता है, लेकिन उसके पिता ने बताया कि उस रात उसका फ़ोन आया और उसने बताया कि दफ्तर में काम ज़्यादा है, मुझे आने में देरी हो जाएगी। 12 बजे के आसपास युवराज सोसाइटी के पास पहुंच जाता है और सोसाइटी से महज थोड़ी सी पहले बना गड्ढा उसकी मौत का कारण बन जाता है। 2 घंटे तक आप अंदाज़ा लगाइए, तमाशा चलता है। फायर ब्रिगेड, पुलिस, स्थानीय लोग सब इकट्ठा हो जाते हैं। फायर ब्रिगेड उन उपकरणों के साथ पहुंचती है जिससे युवराज को बचाया ही नहीं जा सकता, केवल रस्सी। जबकि फायर ब्रिगेड के पास क्रेन्स मौजूद होती हैं जिससे पानी के भीतर जाया जा सके और रस्सी से उतरकर युवराज को बचाया जा सके। ऐसा नहीं हुआ कि गाड़ी गड्ढे में गई और युवराज सीधा जाके पानी में डूब गया। वो 2 घंटे तक प्रशासन की पोल खोल रहा था कि सरकार डबल इंजन, ट्रिपल इंजन के जितने मर्जी दावे कर ले, पब्लिक के लिए जितनी मर्जी स्कीम्स चला ले, लेकिन अगर आप सामने मदद की गुहार लगाते हुए युवक को नहीं बचा पाते तो आपका पुलिस प्रशासन, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, सब कुछ धरातल पर फेल है। ये कोई गांव या दूर दराज का इलाका नहीं, आसपास बड़ी बड़ी 40-40, 50-50 मंजिल की सोसाइटी हैं जहां पर एक सोसाइटी का एलीट क्लास रहता है जो सरकार से केवल टैक्स देने के बाद इतनी अपेक्षा रखता है कि उसकी जो जीवन है उसकी रक्षा करने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं सरकार केवल वो ही पूरी कर दे, बाकी वो अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतें खुद ब खुद पूरी कर लेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एक ऐसी एजेंसीज हैं जिनको भूकंप, बाढ़, ट्रैप सिचुएशंस में लोगों को बचाने के लिए स्पेशली तौर पर ट्रेन किया जाता है। लेकिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ मौके पर पहले तो पहुंचने में ही इतनी देर कर देती हैं, उसके बाद आप इस बात को सुनकर दंग रह जाएंगे। कथित तौर पर यह बात सामने आ रही है कि जवान पानी में जाने से कतरा रहे थे क्योंकि पानी बेहद ठंडा था, रात को धुंध का माहौल था और कथित तौर पर उनके मन में ये सवाल था कि नीचे सरिये हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या किसी की जान से बड़े ये बहाने हो सकते हैं? प्रशासन सख्त हुआ। नोएडा के प्राधिकरण के सीईओ एम लोकेश को हटाया गया। सोसाइटी के दोनों गेट पर जहां पर युवराज रहता है वहां पर जस्टिस फॉर युवराज की बैनर हमें लगे मिले और वहां पर नोएडा प्राधिकरण सीधे तौर पर युवराज की मौत के लिए जिम्मेदार दिखा। जब मैं मौके पर पहुंचा और मैंने लोगों से बात की तो जैसा मैंने आपको बताया कि सभी की जुबान पर गुस्सा था, दिल में आक्रोश था। सुनिए सबसे पहले लोगों का क्या कहना है युवराज की मौत के बाद और लोग किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इस पूरी बात के पीछे। हम बिल्कुल यही रहते हैं, सेक्टर 50 में ही रहते हैं और ये जो हुआ है हादसा
ये अवॉइडेबल था अगर पहले से ही, कहते हैं ना प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, वो हो सकता था। हम क्यों रिएक्टिव होते हैं, हम प्रोएक्टिव क्यों नहीं होते? क्या ये अथॉरिटी को दिख नहीं रहा था? क्या अथॉरिटी वाले आते नहीं है यहाँ पे? यहाँ का लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं आता है क्या? क्यों नहीं आए, क्यों नहीं पहले से किया? एक बंदे की जान चली गई सामने, देखते रहे दुनिया, कोई नहीं बचा पाया। एक अथॉरिटी, बिल्डर और वो कर्मचारी जो नहीं बचा पाए, सब रिस्पॉन्सिबल है। सब और मतलब कल्पेबल होमिसाइड है। सेक्शन 100 बीएनएस के तहत केस बनता है सब पे, बिल्कुल। अब आज यहाँ भीड़ इकट्ठी है? हम सब क्या इसी चीज का इंतजार कर रहे थे? किसी का ही बेटा बेचारे की पहले, बेचारी 2 साल पहले माँ चली गई, बाप अकेला रह गया। पैसा दे भी दोगे तो क्या कर लेगा बेचारा? एकमात्र सहारा था, पैसे सब कुछ होता है। जिसका घर का परिवार का बंदा जाता है वो जानता है। क्या कहना चाहेंगे पूरे इंसिडेंट के बारे में? देखो जी, जो एक्सीडेंट हुआ है ये बहुत दर्दनाक हुआ है और दिल दहलाने वाला हुआ है ये, क्योंकि जो 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 फादर है उनका इकलौता था और घर में कोई इतना परिवार नहीं था। फिर बात ये थी कि यहाँ पर जो कोहरा मचा हुआ था काफ़ी ज़्यादा, तो गाड़ी आई बिल्कुल सीधा जाके बेसमेंट वाले पानी में चली गई। उसके बाद वो धीरे धीरे डूबती चली गई और युवराज जो था उस वो अपनी फ़ोन की टॉर्च जला के ये कहता रहा कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कोई उसे बचाने के लिए नहीं उतरा। फिर बात ये थे, उसके पापा भी थे, पुलिस प्रशासन भी था, सभी था। तो कोई कुछ नहीं कर पाया। जब वो आखिरी टाइम तक ये कहता रहा कि बचा लो, बचा लो, फिर भी वो डूबता चला गया। फिर वो जब मर गया तो उसके बाद उसे निकाला गया है। उसके बाद भी अभी तक 3 से 4 दिन हो गए, गाड़ी तक का कोई अता पता नहीं है, गाड़ी इसके अंदर है, उसको भी नहीं निकाला गया है अभी तक। और यहाँ के जितने भी ये बैरिकेड वगैरह जो भी लगे हुए हैं, यहाँ पर कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल था। और ये लाइट वाइट कुछ नहीं जलती यहाँ पर। तो कोहरे में इंसान क्या कर सकता है? किसी को कुछ दिखेगा ना, तो ये किसकी गलतियाँ हैं? पुलिस के बहाने, ठंडा पानी, सरिये, इन सब के बावजूद भीड़ में मौजूद एक चश्मदीद अपने सामने एक युवक को मरते हुए ना देख सका और उसने पानी में छलांग लगा दी। युवराज को उसने काफ़ी देर ढूंढा लेकिन उसके हाथ मायूसी लगी। अब डिलीवरी बॉय को पुलिस ने घंटों पूछताछ के लिए पास में ही मौजूद नॉलेज पार्क थाने में बिठाया। 6 से 8 घंटे की पूछताछ के बाद जहां डिलीवरी बॉय उस समय रात को वहां पर बयान दे रहा था कि पुलिस इसके लिए जिम्मेदार है, कोई नहीं कूद रहा था, कोई कह रहा था पानी ठंडा है, कोई कह रहा था पानी में सरिये हैं, आने में बहुत देर लगी। जहां डिलीवरी बॉय प्रशासन की उस रात पोल खोलता दिखाई दिया, वहीं लंबी पूछताछ के बाद उसका बयान भी पलट गया। अब आप प्रशासन के दबाव को समझिए। अगर प्रशासन चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इतनी संजीदगी अगर प्रशासन उस रात युवराज की जान बचाने के लिए दिखा देता तो मुझे आपसे और प्रशासन से ये सवाल नहीं पूछने पड़ते। इसमें जी जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है कोहरे में, वो करेक्ट 12 बजे के करीब हुई है। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। मौके पे पुलिस भी थी, एसडीआरएफ भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है अंदर, हम नहीं जाएंगे। ठीक है जी। इस मौत का जिम्मेदार सच्चाई बताए तो सरकारी महकमा है। ठीक है जी। जब मैं आया हूँ 1:45 पे यहाँ आया हूँ, मैंने आके देखा है तो एसडीआरएफ वाले सिड्डी पे बैठ के बोल रहे थे कि इसमें ठंडा पानी है, सरिया, हम अंदर नहीं जाएंगे। तो लड़का मुझसे 10 मिनट पहले ही डूबा था। मैं बोला तुम बाहर आओ, मैं जाऊंगा अंदर। वो बाहर आए, मैंने अपने कपड़े उतारे, मेरे कमर पे अपने पर रस्सा बांधा और कम से कम 50 मीटर अंदर गया मैं। और कम से कम 30 मिनट मैंने वो लड़का ढूंढा अंदर इस पानी में, रात 2:45 बजे। 30 मिनट तक मैंने वो लड़का ढूंढा, ना तो मुझे गाड़ी मिली नहीं मुझे लड़का मिला। फिर ढूंढने के बाद मैं आ गया और आपने उसके बाद 5:30 बजे मैं यहाँ से गया हूँ। 5:30 बजे तक ना ही तो लड़का निकला था, ना ही गाड़ी निकली थी। उसके बाद मैं क्या कहूँ कि मैं तो अपने घर चला गया था और मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। नमस्कार जी, मेरा नाम मोनिंदर, मैं नोएडा सेक्टर 150 के रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ पे जी 16 तारीख को एक घटना हुई थी। अभी एक ज़्यादा धुंध के कारण एक लड़का 27 साल वर्षीय रोड से सीधा तालाब में दागे गाड़ी लेकर। तो रोड में दागने के बाद जो किसी भी तरीके से पुलिस को पता चली, 15 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे पुलिस पहुँच गई। कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने पुलिस को कॉल की। 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुँचने के बाद
पुलिस पहुंचने के बाद उसने इतने ही मैं पहुंचता हूं कुछ समय बाद, थोड़ी सी देर बाद ही, तो पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई थी। पुलिस उसे पूरा कोशिश कर रहे थे बचाने के लिए। फिर कुछ देर बाद ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड सब ही समय पर पहुंच चुके थे। लेकिन ज्यादा धुंध होने के कारण तालाब में ना तो लड़का दिख रहा था ना गाड़ी दिख रही थी। लेकिन लड़का उन्होंने पूरी मशक्कत के बाद लगभग कुछ समय बाद ही उसे बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लिया था लड़के को। नोएडा सेक्टर 150 की घटना है ये, 16 तारीख की रात की है जी। घटना के चौथे दिन बाद भी मौके पर हलचल जारी है। सोसाइटी के सभी लोग, आसपास रहने वाले स्थानीय लोग मौके पर पहुंच रहे हैं और एक ही सवाल सबके मन में बार बार रह कर आ रहा है, युवराज की मौत का कौन जिम्मेदार है। सुबह मौके पर मीडिया का तांता दिखा, लोगों का जमावड़ा दिखा और एनडीआरएफ के अधिकारी वहां पहुंचे और नाव लेकर अभी तक गाड़ी की ही तलाश की जा रही है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रशासन ही उसी रात युवराज की मौत के लिए जिम्मेदार था, क्योंकि ये प्रशासन 4 दिन बाद तक भी युवराज की डूबी हुई गाड़ी को बरामद नहीं कर सका। कल मैं पूरा दिन मौके पर मौजूद था। गाड़ी की तलाश के लिए मुझे मौके पर कोई हलचल, कोई अधिकारी, कोई नाव की टीम या कोई एनडीआरएफ का अधिकारी नहीं मिला। दबाव जैसे जैसे मामले को लेकर सोशल मीडिया और सरकार पर बढ़ रहा है, तो दिखाने के लिए, वहाँ पर मीडिया को दिखाने के लिए कि हम एक्टिव हैं, वहाँ पर आज एनडीआरएफ पहुंची और गाड़ियों की तलाश करती दिखी। वहीं नोएडा अथॉरिटी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि पास में कैनाल बह रही है, जिसका पानी रह कर गड्ढे में भरता गया और वो 80 फीट तक पहुंच गया। राजेश जी, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है आपकी एक्सप्लेनेशन से पहले। आपने 80 फीट पानी को वहाँ पर इकट्ठा होने का ही मौका क्यों दिया? क्या आपको बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि इतने हाई राइजिंग सोसाइटीज़ के बीच एक 80 फुट का गड्ढा लोगों की कभी भी मौत का कारण बन सकता है? अकेले युवराज की ही बात नहीं, ये सवाल उन सभी आसपास रहने वाले लोगों और राहगीरों के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है। क्या आपकी नाक के नीचे ये सब हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता? चलिए सुन लेते हैं राजेश कुमार को क्या कह रहे हैं। सफाई नहीं करवाई ऐसे सर यहाँ पे पानी कैसे भरा है? इस रोड की सफाई नहीं, पानी भरा हुआ है। रजा होने पानी कैसे आया? भाई साहब इधर देखो ना, उधर क्या घूम रहे हो आप? इधर देखो सर, कैमरा इधर है। सर ये बताइए कि आपके ज्यूरिसडिक्शन में सर क्या क्या है आपके अधिकार क्षेत्र में, पहले वो बता दीजिए, और क्या इंस्पेक्शन करना है आप? रोड और नाला। हाँ, क्या? और रोड के साइड में बैरिकेड होना चाहिए, वो आपकी ज्यूरिसडिक्शन में है कि नहीं है? सर ये बताइए, नाले को लेकर और सड़क पर स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो तो होगा। सर नाले को लेकर कितनी शिकायतें नहीं है? कवरिंग क्यों नहीं हुई थी? सर सफाई कितनी बार हुई है? इस नाले से पानी जाता है ये इसी नाले से पानी जाता है? सर आप अथॉरिटी के हेल्थ डिपार्टमेंट से आगे जाता है अंदर। सर हमने देखा नाले की सफाई कल से हो रही है। सर नाले से पानी जाता है ये अंदर? दीवार है वो। सर ये पानी नाले से जाता है क्या अंदर? जब मैं मौके पर मौजूद था तभी मैंने एक टेम्पो को देखा जिसमें भारी भरकम मशीनें और कुछ मजदूर नजर आए। मुझसे रहा नहीं गया और मैं मजदूरों के पास गया कि भैया आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि घटनास्थल से 50 मीटर पहले एक स्पीड ब्रेकर बना हुआ है, हम लोग उसको पेंट करने आए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, प्रशासन जब जान रहा था ये एक ब्लाइंड कट है, 80 फीट का आगे गड्ढा है जिसमें पानी भरा हुआ है, वहाँ पर क्यों नहीं पहले से स्पीड ब्रेकर्स को पेंट किया गया? क्यों नहीं बैरिकेड्स लगाए गए? उस समय की मौके की इस रिपोर्ट को देखिए। भैया क्या काम करने आए हैं आप यहाँ? सफेदी बनाना, पट्टी बनाना। ब्रेकर में पट्टी बनाने आए हैं? हाँ जी। क्या अथॉरिटी की वजह से भेजा है, किस डिपार्टमेंट की वजह से भेजा? ठेकेदार भेजे। युवराज मेहता अपनी मौत के पीछे 1, 2, 3 नहीं बल्कि सैकड़ों सवालों को छोड़ गया। उस रात की युवराज के पिता की आप बीती को माने तो जैसे ही उनको युवराज का 12 बजे के आसपास फ़ोन आता है कि मेरी गाड़ी नाले में गिर गई है, वो नीचे उतरते हैं, स्कूटी स्टार्ट करते हैं। ठंड की वजह से स्कूटी स्टार्ट नहीं होती। वो भागे भागे सोसाइटी के गेट पर पहुंचते हैं, एक कैब चालक को रोकते हैं, उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, पूरी बात बताते हैं, जिसके बाद कैब चालक उन्हें लेकर वहां पहुंचता है। पिता की बेबसी देखिए कि 2 घंटे उसका बेटा
प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में मदद की गुहार लगाता रहा और उनकी आंखों के सामने ही उनका बेटा, इकलौता बेटा, दुनिया से चला गया। ये बाप सवाल कर रहा है सिस्टम से, प्रशासन से और हर उस नागरिक से जो कुर्सी पर बैठकर सरकारी दावों की दुहाई देता है और हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। ये बाप हर उस अधिकारी, हर उस पॉलिटिशियन से सवाल पूछ रहा है कि मेरे बेटे को किसने मारा। सिस्टम, प्रशासन, नेता, अधिकारी, नोएडा प्राधिकरण, सभी सवालों के घेरे में है। सीएम योगी ने मामले पर अमूमन तौर पर जैसे कि दुख जताते हुए एक एसआईटी गठित की है जिसको 5 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। नोएडा के सीईओ पर कार्रवाई हुई है। पोस्टमार्टम में हार्ट अटैक मौत का कारण सामने आया है। डिलीवरी बॉय की आपने कहानी को सुना। मैं अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि युवराज मेहता को किसने मारा, ये आप ही तय कीजिए।